हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। इस वीडियो में आप पास से जुड़े 10 ऐसे वाक़यात जानोगे जिन पर शायद ही आपको यकीन आए। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 18वीं सदी के एक फ्रेंच आर्मी जनरल जिसका नाम बटिस्टे डी मोइट था, उसे जंग के मैदान में 5 बार मरा हुआ करार दिया गया, मगर दफनाते वक्त वो हर बार जिंदा हो उठे थे। उन्होंने फ्रेंच आर्मी की 55 साल तक खिदमत की और 75 साल के होकर मरे। इस दौरान उनकी कुल 6 बार मौत हुई। जॉर्डन के एक शेख जिनका नाम अब्दुल रज़ाक था, उन्होंने एक पेशन गोई की थी कि जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला बिन अल हुसैन का कत्ल होगा। 1991 में उनकी ये पेशन गोई सच साबित हुई। किंग अब्दुल्ला का कत्ल कर दिया गया, मगर अब्दुल रज़ाक अपनी पेशन गोई से इतने दुखी हुए कि उसके बाद उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया और वो 13 साल तक एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। हॉलैंड के एक पेंटर थे जिनका नाम पीटर था। 18 सितंबर 1692 के दिन उन्होंने अपने स्टूडियो में जब एक हड्डियों के ढांचे को नाचते हुए देखा तो डर के मारे उनकी जान चली गई। पीटर इस बात से अनजान थे कि हड्डियों का वो ढांचा जिसे वो मॉडल के तौर पर यूज करते थे, ज़लज़ले की वजह से हिल रहा था। 30 अप्रैल 1888 को भारत के मुरादाबाद में बेसबॉल के साइज के ओले पड़े जिसमें 230 लोगों की मौत हुई। ये तारीख की सबसे खतरनाक बर्फबारी थी। इटली के वेनिस शहर का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम फ्रांसिस्को डेली बर्ची था, उसने जंग में इस्तेमाल होने वाली एक ऐसी तोप बनाई थी जो 1300 किलो के वजन वाली कोई भी चीज काफी दूर तक फेंक सकती थी। 1346 में जब रिपब्लिक ऑफ वेनिस ने सदर शहर पर कब्जा करने के लिए शहर का मुहासरा कर रखा था, तो उस दौरान फ्रांसिस्को खुद अपनी बनाई गई तोप की जद में आ गया और वो सदर शहर के बीच में जाकर गिरा। हैरानगी की बात यह है कि वो उस शहर में अपनी बीवी से जाकर टकराया जो वहां उसकी इजाजत के बगैर आई हुई थी और वो दोनों वहीं मार गए। भारत की भलवार रियासत के राजा रामिंदर नारायण, जिनकी सालाना आमदनी $4 लाख थी, उनकी 1909 में मौत हो गई। लोगों के हजूम के सामने उनकी बॉडी को आग लगा दी गई, मगर 12 साल बाद राजा एक आम शहरी के रूप में वापस आया। उसने दावा किया कि जब उसकी चिता को आग लगाई गई थी, उसी टाइम हुई तेज बारिश ने वहां पर मौजूद सभी लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया और बारिश की वजह से चिता की आग बुझ गई। पास से कुछ साधु गुजर रहे थे, उन्होंने उसे बेहोशी की हालत में देखा और उसका इलाज किया। जब वो होश में आया तो वो अपनी याददाश्त खो चुका था और वो साधुओं के साथ ही रहने लगा, मगर राजा की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी बीवी ने उसे धोखेबाज कहकर भगा दिया। 3 साल तक अदालत में ये केस चला। आखिरकार कोर्ट ने ये माना कि ये शख्स राजा रविंद्र नारायण ही है। इसके बाद 1935 में ब्रिटिश कौंसिल ने उन्हें उनका हक और स्टेटस वापस दिलवाया। फ्रांस की एक 18 माह की बच्ची जिसका नाम रेनी था, उसे 4 अगस्त 1908 को उसके घर से किडनैप कर लिया गया। किडनैपर्स उसे बोट के जरिए किसी दूसरी जगह ले जा रहे थे। अचानक से समुद्री तूफान से बोट डूब गई। 8 किडनैपर्स मारे गए, पर छोटी बच्ची लकड़ी के बॉक्स में तैरती हुई सही सलामत किनारे तक पहुंच गई। जर्मनी के शहर बर्लिन में रहने वाली एक नर्स जिसका नाम नीना ब्राउन था, उसने बहुत ज्यादा नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। क्योंकि उसने खुदकुशी की थी, लिहाजा उसकी बॉडी को एक खुली कब्र में दफनाया गया। मगर अगले ही दिन मीना अपनी कब्र से जिंदा बाहर निकल आई और उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक होकर काम पे जाने लगी। तारीख की सबसे छोटी जंग 27 अगस्त 1896 को इंग्लैंड और ज़ंज़ीबार के दरमियान हुई थी। ये जंग सिर्फ 38 मिनट तक लड़ी गई थी। 1563 में जॉन पोर्टनोव नाम के एक शख्स को डुप्टगीज नाम के एक शख्स का मर्डर करने पर सजाए मौत सुनाई गई। इसे 4 घोड़ों के साथ बांधकर
4 टुकड़े करने की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाला शख्स इतना ताकतवर था कि मौत की यह सजा पूरी नहीं की जा सकी। यहाँ तक कि उसके हाथों पैरों को 3 बार नए गोरों से बांधा गया था। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की हिस्ट्री से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।